नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत समाचार और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन की, जिसने इस समय समूचे देश को अपने कब्जे में लिया हुआ है। पूरे देश में इस समय कोरोना ने तबाही मचाई हुई है और हम आज फिर से उसी स्थिति में, उसी गंभीर स्थिति में वापस लौट गए हैं जहां हम 2020 में खड़े थे। अगर इस वायरस की दूसरी लहर के बारे में हम बात करें, दूसरी स्ट्रेन के बारे में हम बात करें, तो कई सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि ये जो नई स्ट्रेन इस वायरस की इस समय देश में चल रही है, वो किस वर्ग के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव दिखाती है, कितनी स्पीड से यह स्ट्रेन लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रही है और कहाँ कितनी चूक किस स्तर पर हो रही है कि जो नई स्ट्रेन और ये कहिए कि वायरस और भी अधिक घातक रूप में इस समय हमारे सामने आया है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे जब हम पिछले साल के आंकड़ों को इस साल के आंकड़ों से कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें 2020 के आंकड़ों की, तो लगभग 17 सितंबर को हमें देश में 98,000 केसेस कोरोना संक्रमित लोगों के देखने को मिले थे, जो मैक्सिमम संख्या थी और उस समय यह महामारी बिल्कुल पीक पॉइंट पर थी। लेकिन जब हम 2021 की बात करते हैं तो आज अप्रैल के महीने में ही जो संख्या है वो 1 लाख से कहीं ऊपर है। और बात करें इस वायरस के, इसकी स्पीड के बारे में, तो लगभग 98,000 केसेस को पहुंचने में जनवरी फरवरी से लेकर लगभग 100 दिनों का समय लगा था, 8,000 से 98,000 होते होते। लेकिन आज 2021 में जिस तरीके से इस वायरस की दूसरी स्ट्रेन सामने आ रही है, उसको लेकर लगभग 50 दिन या समझिए कि लगभग आधे समय में ही इस वायरस का इतना आक्रामक रूप हमारे सामने देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो राहत हमें पिछले साल देखने को मिली थी कि इस वायरस ने बड़ी संख्या में 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपनी चपेट में लिया था, वो राहत हमें इस साल देखने को नहीं मिल रही है। इस समय युवा वर्ग सबसे ज्यादा इस दूसरी स्ट्रेन की चपेट में आ रहा है, या कहिए कि लगभग 18 से 40 साल के जो लोग हैं उन पर इस दूसरी स्ट्रेन का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात करें गंभीर स्थिति की, आपातकालीन स्थिति की, या जो एक्टिव केसेस फिलहाल देश में मौजूद हैं, उनमें भी एक युवा वर्ग की जो संख्या है वो बड़े रूप में हमें देखने को मिलती थे। और आईसीयू जैसी गंभीर स्थिति में भी जो सब इस समय एक्टिव केसेस हैं उनमें भी युवा शामिल है। दिलचस्प बात एक और है कि जो केसेस हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूरे जिन राज्यों में देखने को मिले थे, महाराष्ट्र कहिए, मध्य प्रदेश कहिए या दिल्ली, जो भी राज्य जिनमें मैक्सिमम केसेस मिले थे, कहा यह जा रहा था कि क्योंकि उन राज्यों में एक बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं, उसके बाद वहां पर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और फिर शायद संक्रमण की जो रफ्तार है, जो चेन है, वो टूट जाए और उन राज्यों में हमें संक्रमण की भयानक स्थिति वापस ना देखनी पड़े। लेकिन इसके उलट आज भी जो एक्टिव केसेस देश में मैक्सिमम जिन राज्यों में है वो पिछले साल के ही राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो। तो जिस तरीके से इस वायरस को लेकर जितनी भी वैज्ञानिकों के द्वारा जो स्टडी, जो तर्क दिए गए थे, वो इस वायरस ने पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। और जिस तरीके से इस दूसरी स्ट्रेन का आक्रामक रूप इस समय पूरे देश में फैल रहा है, भारत इस समय नंबर 1 पर दूसरी स्थिति को लेकर बना हुआ है। हमारे बाद ब्राजील और अमेरिका जैसे देश आ रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है और इस समय यह स्थिति या यह महामारी जो मोड़ ले रही है वो हमें स्पेनिश फ्लू की याद दिलाता है। जी हाँ, 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद स्पेनिश फ्लू नाम से एक बीमारी जब फैली थी तो पूरी वैश्विक आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा अकाल जो मौत है उसकी नींद सो गया था। फ्रांस जैसे शहर में, इटली जैसे शहर में, स्पेन जैसे शहर में अप्रैल और मई के महीनों में यह स्पेनिश फ्लू फैला था और बहुत अधिक संख्या में अकाल मृत्यु हुई थी। और इसी तरीके से जिस तरीके से आज हमारे सामने इस वायरस की दूसरी स्ट्रेन देखने को मिल रही है, उसी तरीके से उस समय भी अगस्त के महीने से लेकर बाकी के जो महीने हैं उनमें उस स्पेनिश फ्लू की दूसरी फेज देखने को मिली थी, जिसमें एक बड़ी संख्या में युवा वर्ग इस वायरस की चपेट में आया था। और भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत की आबादी का लगभग 6% हिस्सा उस समय अकाल मौत सो गया था। जिस तरीके से भारत में उस समय मृत्यु हुई थी
उसी अंदाजे को लेकर, उसी दृश्य को लेकर आज भी लोगों के दिल दहल रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना वायरस एक नई रूप में लोगों के सामने आ रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उस स्पेनिश फ्लू की और अभी तक समझिए जो वैश्विक रूप से सबसे बड़ी महामारी रहा है उसकी याद दिलाता है। अगर हम बात करें स्पेनिश फ्लू की तो उसकी भी सेकेंड फेज सबसे अधिक खतरनाक थी। जिस तरीके से कोरोना वायरस की सेकेंड स्ट्रेन हमारे सामने आई है और लगभग 2 साल तक स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में रखा था। और कोरोना वायरस को लेकर भी, कोविड-19 को लेकर भी अब वैज्ञानिक ये तर्क देने से नहीं कतरा रहे हैं कि एक लंबा समय इस बीमारी में खींचेगा। और जिस तरीके से स्पेनिश फ्लू एक लंबे समय तक वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से तबाही मचाई थी स्पेनिश फ्लू ने, उसमें यह वायरस भी उसी तरफ मोड़ ले रहा है। अगर हम बात करते हैं भारत की जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें क्या कमी रही है, जिस तरीके से आज हम उस स्टेज में पहुंचे हैं कि हमारे पास लगभग 1 लाख से अधिक केसेस रोज सामने आ रहे हैं और उनमें ठीक होने वाले जो लोगों की संख्या है उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है। तो जब हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों को देखकर यह लगता है कि अब लोग इस बीमारी से लड़ते लड़ते थक गए हैं। जिस तरीके से सरकार ने जितना इन्वेस्ट अनुसंधान कार्यों को लेकर किया है उतना जागरूकता अभियान को लेकर नहीं किया गया। ये एक बड़ा रीज़न सामने आता है। लोगों में जिस तरीके से जो डर है इस बीमारी का वो बेहद कम हो गया है और मानव संसाधन पिछले साल के कंपेयर में इस साल बहुत कम है। जिस तरीके से पिछली बार सरकारी से लेकर गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य विभाग, तमाम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए मैदान में कूदे थे, आज उन लोगों की संख्या में भी भारी कमी हुई है क्योंकि सारी सामाजिक और सरकारी सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। और जो लोग पिछले साल कोरोना योद्धाओं की तरह कार्य कर रहे थे वो अब अपने अपने जो अन्य जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता देकर उनमें लगे हुए हैं। और बात करें हम सामाजिक स्तर पर लोगों की जागरूकता की, सामाजिक स्तर पर होने वाली लोगों के द्वारा बरतने जाने वाली सावधानियों की, तो उनमें बेहद कमी है। जिस तरीके से लोगों के मन में जो डर है इस बीमारी का वो निकल गया है और गंभीर स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर लोगों के मन में कहीं खतरा नहीं है। अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सरकार को चाहिए कि एक बड़े लेवल पर लोगों के अंदर संजीदगी से जागरूकता भी फैलाई जाए। एक विकल्प यह है कि जागरूकता और बचाव से ही इस बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है, या दूसरी तरफ वैक्सीनेशन एक विकल्प है। जो 30 करोड़ का लक्ष्य वैक्सीनेशन का रखा गया था उसका केवल 20% अभी तक पूरा हो पाया है। और वैक्सीनेशन की जो स्पीड इस समय भारत में चल रही है उसको देखते हुए वैक्सीनेशन एक विकल्प दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन में ढिलाई हो रही है उसको देखकर यह लगता है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है वो केवल सामाजिक स्तर पर सावधान रहकर ही नियंत्रित की जा सकती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है कि अब सभी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए और वैक्सीन फिलहाल भारत के लिए प्रायोरिटी रखा जाए और जो बाहरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभी केवल 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोगों में चल रहा है और कम उम्र के लोग इससे जबकि ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन बड़े लेवल पर हर वर्ग के लोगों के लिए किया जाए, या फिर जिन राज्यों में अभी मैक्सिमम केसेस सामने आ रहे हैं, जहां दूसरी लहर इस समय अपना पूरा जो तबाही है वो मचाए हुए हैं, वहां पर इस वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, वहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जाए ताकि एक बड़ा गैप इस वायरस की चेन में आए और इस वायरस की जो सेकेंड स्ट्रेन और भयानक स्ट्रेन जो इस समय हमारे सामने देखने को मिल रही है उसमें कमी हो। सामाजिक स्तर पर भी लोगों के अंदर यह बचाव और मास्क और 2 गज की दूरी का पालन या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से लेकर जो तमाम जो बुनियादी सावधानियां हैं उनके प्रति जागरूकता भी फैलाई जाने की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से वह बीमारी खतरनाक रूप धारण कर रही है, गंभीर रूप धारण कर रही है, उस तरीके से हम और आप भी इस बीमारी को लेकर संजीदगी से, गंभीरता से इस बीमारी को लें और पूरी तरीके से अपने स्तर पर, पर्सनल लेवल पर अपने प्रति सावधानी बरतें। जहां ज़रूरत ना हो वहां ट्रैवल ना करें और जो तमाम प्रिकॉशंस हैं इस बीमारी को लेकर वो लें।
आगे के इस बीमारी से जुड़े सभी तथ्यों को लेकर, इससे जुड़ी सभी खतरों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सजग रहे, सावधान रहे और अपने प्रति इस बीमारी को लेकर तमाम सावधानियां बरतें और जुड़े रहिए अनंत समाचार के साथ। नमस्कार।